ही परंपरा बनती चली गई, क्योंकि कोई सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबका ग्राहक टूट जाएगा। सबको समाज के अंतर्गत खुश करना है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन शैवों को खुश करना है, महादेव के उन भक्तों को खुश करना है जिनको महादेव से अटूट प्रेम है। मैं फिर कहता हूं, इतने तरीके से बात करना है, जो महाराज जी लोग हैं इतने तरीके से बात करेंगे कि खुद को यह भी साबित कर देंगे कि महादेव के वो परम भक्त हैं, महादेव की बड़ी भक्ति रही है, लेकिन अब राधा कृष्ण में उनका हृदय गूंजता है, तो वो आज भी महादेव कह रहे हैं कि नहीं। तुम क्या करो, वैष्णव 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 करते 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 धीरे 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 शैविज्म को खत्म कर दें। आप सबको एक बात मैं बताऊं, शैविज्म की परंपरा अब लोगों के अंदर समाप्त हो गई है। शैव नहीं बचे हैं, शैव की बात कर रहा हूं मैं, शैव नहीं बचे हैं। शैव कहने का मतलब शरीर के 28-29 जगह पर त्रिपुंड धारण करता हूं। शैविज्म का अपना एक पद्धति है। आपको पता है, लोगों के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय का इतना प्रभाव है कि शैविज्म शिव की पूजा भी अब वैष्णव आधार पर होने लगी। आप 500, 600, 700 साल पीछे जाइए, वहां पर लोग एक दूसरे को सुनाकर श्रुतियों को, पुराणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते थे। उस दौरान भी जितने भी पुराण हैं, सबके भीतर, चाहे वो वैष्णव हो, वैष्णवों ने शैवों के लिए और शैवों ने वैष्णवों के लिए अपनी अपनी बातों को घुसाने का प्रयास किया। जो जितने सक्षम थे उन्होंने वहां पर एडल्ट्रेशन किया, वहां पर अपनी अपनी बातों को जोड़ा। इस कड़ी में सबसे अधिक जोड़ने का काम किसी ने किया, तो वो किसने किया? वैष्णवों ने किया। वैष्णव। हर हर महादेव। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री काशी विश्वनाथ और माता गुरु माता माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल काल भैरव को मैं नमन करता हूं। समस्त काशी को प्रणाम करता हूं, समस्त काशी के वासियों को प्रणाम करता हूं। मां गंगा से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को मैं नमन करता हूं। आज का जो विषय है थोड़ा सा आप सबको विवादास्पद लग सकता है, इसलिए अपनी तर्क, अपनी बुद्धि, अपने भीतर के प्रज्ञा को जगा कर सुनिएगा। और इस बात के लिए भी मैं आप सबको सजग कर दूं कि कई बार मेरी बातों को सुनने के बाद लगता है कि मैं वैष्णव विरोधी हूं और शैव और वैष्णव कर रहा हूं। नहीं, मैं बार बार एक बात आप सबके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं शैव हूं और मैं कट्टर शैव हूं। कट्टर शैव कहने का मतलब है इफ एंड बट नहीं, कोई परंतु और किंतु नहीं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं भगवान श्री विष्णु की आलोचना करता हूं। भगवान श्री विष्णु के प्रति मेरे हृदय में उतना ही सम्मान है जितना प्रभु महादेव के लिए। लेकिन जिस परंपरा और जिस पथ का हूं, उस पथ के अंतर्गत किसी प्रकार का भी कोई लाग लपेट, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन, किसी प्रकार का कोई, अगर मैं कहूं कि संदेह, मैं किसी प्रकार से रखना नहीं चाहता। और मैं आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों से एक बात कहूंगा, यदि आप वास्तव में शैव हैं, शैव मतलब महादेव को, शिव को धारण करने वाले, वास्तव में आपको आपके आराध्य से प्रेम है, वास्तव में आपको शिव से प्रेम है, तो प्रेम की परिभाषा तो मैंने इतनी ही सीखी है कि जिससे प्रेम हो गया तो बस हो गया, अब कोई नहीं। आश्चर्य तब लगता है जब हम शिव से एक तरफ प्रेम भी करते हैं और इस बात से भी डरते हैं कि राधा नाम लेंगे तो शिव खुश हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो शिव नाराज हो जाएंगे। कृष्ण कृष्ण नहीं करेंगे तो महादेव नाराज हो जाएंगे, राम राम नहीं करेंगे तो महादेव नाराज हो जाएंगे। नंदी ने कहां राम कृष्ण राधा किया, परशुराम ने कहां राम कृष्ण राधा किया, कनप्पा ने कहां राम राधा कृष्ण किया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम का परिभाषा मैं इतना ही जानता हूं कि प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व नहीं है। अगर द्वंद्व है कि ये भी और वो भी, मैं प्रेम उसे नहीं मानता। आप उसे मानते होंगे तो ये आप समझिए। मेरे साथ तो वही यात्रा करे जिसको प्रेम में सिर्फ और सिर्फ महादेव के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, परंतु प्रेम दूसरों का सम्मान भी करता है।
आज का विषय इस बात पर है कि महादेव, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की जो मुद्रा है, जब भी वो दिखाया गया है कैलाश पर्वत पर, उसमें ध्यान की मुद्रा दिखाई गई। भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव ध्यान की मुद्रा में है और वो ध्यान कर रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि महादेव किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? यह प्रश्न मेरे पास बार बार आया, और जब कई बार कोई प्रश्न आता है तो यह मैं मान लेता हूं कि महादेव के गणों की इच्छा हो गई है कि मैं इस पर बात करूं, और उनके द्वारा जो मुझे उत्तर प्राप्त होता है ध्यान और साधना में, मैं वही उत्तर आप सबके समक्ष रखता हूं। हो सकता है मेरे उत्तर से ऐसा प्रतीत होगा कि मैं वैष्णव विरोधी हूं, परंतु मैं फिर कह रहा हूं, वैष्णवों के विचारधारा के प्रति मेरा उतना ही सम्मान है जितना अन्य विचारधारा के प्रति है। लेकिन मैं शैव हूं और कट्टर शैव हूं, और अपने अस्तित्व से बेहद प्यार है। अस्तित्व मतलब मैं शैव हूं, और किसी प्रकार से भी शैविज्म, किसी प्रकार से भी शिव को मानने वाले और महादेव के मानने वालों के हृदय में यदि कोई द्वंद्व रह जाए इस महादेव शिष्य के रहते हुए, महादेव भक्त के रहते हुए, तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, मेरा कार्य व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने मुझे जो त्याग के लिए एक अवसर दिया है जीवन में, वो सब व्यर्थ है। तो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अपने परंपरा, अपने शैविज्म के उद्धार के लिए अगर इस शरीर से रक्त की धार भी बहेगी तो बहाने के लिए भक्त और यह शिष्य तैयार है। आप सब वही मेरे साथ यात्रा कर सकेंगे जिसके अंदर महादेव के लिए कट्टर प्रेम है, जिसके अंदर द्वंद्व है, जिसके अंदर डर है। वो प्रेम क्या करेगा? डरपोकों की धाती नहीं है प्रेम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डरते हैं ना, उनकी धाती नहीं है प्रेम। प्रेम बलवानों का विषय है, और जहां प्रेम होता है वहां प्रेम होता है। तो मैं कह रहा था कि लोगों के मन में यह प्रश्न उठा, बार बार मुझसे पूछा गया कि महादेव, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? बड़ा सरल सा उत्तर है, आप किसी कथावाचकों से सुनिए। आजकल तो साधक और कथावाचक के बीच में फर्क ही करना बहुत मुश्किल हो गया है। कथावाचक स्वयं को साधक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और साधक भी कथावाचक होकर के जो वास्तविकता है, अगर वो महादेव को मानते भी हैं, महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति भाव भी है, तो कथावाचन में जो हमारे श्रोतागण हैं वो नाराज ना हो जाएं, किसी प्रकार से कोई विवाद खड़ा ना हो जाए, जो धंधा चल रहा है वो किस प्रकार से बंद ना हो जाए। तो लाख दूध फल सब्जी या विभिन्न प्रकार के तप तपस्या करते हैं, वो जानते हैं सत्य को, फिर भी समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कथा में अपने श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए वो ऐसी बात कहेंगे जो कि मैनिपुलेटेड है। बात उठती है कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? प्राय कथावाचक और जो हमारे साधक गण हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उन सब का आपको उत्तर प्राप्त होगा कि भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं एक प्रश्न आप सबसे कहता हूं, जो लोग इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहते हैं कि महादेव और भगवान शिव ध्यान में भगवान राम का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, मुझे लगता है वो ध्यान शब्द को समझे ही नहीं। ध्यान का तात्पर्य होता है जहां सब कुछ मिट जाता है, जहां कोई विचार नहीं रह जाता, जहां ना कोई राम का विचार रह जाता, ना विष्णु का विचार रह जाता है। भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से जिन्होंने ध्यान और समाधि के लिए जो धारणा धारण करने की विधि देने वाले जो प्रणेता हैं, उनके संदर्भ में जब कोई साधक या व्यक्ति यह कह देता है कि भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान अगर कहें, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं या भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, एक बात याद रखिए, ध्यान में कुछ रह ही नहीं जाता। ध्यान और भी महादेव जैसा ध्यानी जब ध्यान करते होंगे तो कुछ भी नहीं रहता होगा। तो सर्वप्रथम तो वो ध्यान को समझते नहीं, जो ये कह देते हैं कि राम का ध्यान कर रहे हैं, विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का कोई ध्यान नहीं कर सकता, और अगर किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान है तो ध्यान है ही नहीं। प्रथम उत्तर मुझे ये प्राप्त होता है। दूसरा, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं या भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, मैं आप सबको एक बात बता दूं, देवाधिदेव महादेव के ध्यान के समय महादेव सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं, अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वह स्वरूप जो माता भगवती के साथ उन्होंने विस्तार किया है इस ब्रह्मांड के रूप में। महादेव अपनी आंखें मूंदकर महामाया जगत जननी जगदम्बा के साथ मिलकर अपने आत्म तत्व से, अपने ब्रह्म तत्व से उन्होंने जो संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, उन संपूर्ण संसार पर अपना ध्यान और अपना दृष्टिपात रखते हैं। एक तरह से मैं कहूं
तो समस्त कार्यों का निरीक्षण कर रहे होते हैं। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, विष्णु क्या कर रहे हैं, इंद्र क्या कर रहे हैं, समस्त सृष्टि के कण कण में जो जीव है, उन सब की आत्मा में विराजमान जो शिव का तत्व है, उन सब का ध्यान करते हुए महादेव ध्यानस्थ होकर के एक एक जीवांश के अंतर्गत उसकी लीला को देख रहे होते हैं। इस पल भी महादेव आपको देख रहे हैं। आप आंखें बंद कर उनको देखिए, अभी दिखने लग जाएंगे आप। तो महादेव अपने द्वारा बनाए गए समस्त सृष्टि का ध्यान करते हैं, और उसी ध्यान में ब्रह्मा का भी ध्यान होता है कि ब्रह्मा सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। विष्णु का ध्यान होता है कि विष्णु सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सृष्टि का सृजन भी महादेव और महादेवी से होना है, और सृष्टि का अंत भी महादेव और महादेवी में जाकर हो जाना है। तो जिस लीला को उन्होंने रचा है, उस लीला पर वो ध्यानस्थ रहते हैं और अपने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते रहते हैं अपने भीतर, कि जिसका निर्माण उनके माध्यम से हुआ है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। जिस गति से जन्म लिया है, जिस गति से उसका पालन हो रहा है, जिस गति की तरफ वह बढ़ते हुए धीरे धीरे संहार की तरफ बढ़ रहा है, महादेव उस अस्तित्व का ध्यान करते हैं। महादेव अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। लेकिन जब कोई कहता है कि लोगों का तो कहना है कि रामचरितमानस में यह लिखा है कि महादेव भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, शिव पुराण में तो लिखा है कि भगवान महादेव जो है वो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, और भगवान श्री विष्णु जो है वो महादेव का ध्यान करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, दरअसल यह शैविज्म और वैष्णवों के बीच के मतांतर और विरोधाभास का परिणाम रहा। 16वीं शताब्दी से पहले जो वैष्णव विचारधारा और शैव विचारधारा था, दोनों के बीच में भयंकर मतांतर था। वैष्णव शैव को देखना नहीं चाहते थे, शैविज्म वैष्णव को देखना नहीं चाहता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो नागा साधु हैं और जो वैष्णव संत हैं, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुए हैं, जिसमें नागा साधुओं ने वैष्णव संतों का नरसंहार किया, सिर्फ इस नाम पर कि वैष्णव बड़ा है कि शैव बड़ा है। जब इस प्रकार के द्वंद्व हुए, जब इस प्रकार का खूनी नरसंहार हुआ, जब आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते भक्ति आंदोलन भी अपने चरम पर पहुंच गया। और भक्ति आंदोलन में भी एक तरफ वैष्णविज्म और एक तरफ शैविज्म। वैष्णविज्म मतलब भगवान विष्णु हरि और उनके अवतारों को मानने वाले, और शैविज्म मतलब जो शिव और महादेव को मानने वाले। इन दोनों के बीच में मतांतर प्रारंभ हो गया। जब इन दोनों के बीच में मतांतर प्रारंभ हो गया, तो तत्कालीन संतों ने, रामाचार्य, माधवाचार्य, भगवान श्री तुलसीदास, जितने भी थे, इन सब ने अपने अपने रचनाओं के माध्यम से दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में उत्तर भारत की तरफ, अगर हम नॉर्थ की तरफ आकर के देखें, हिंदी भाषी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत देखें, जहां पर रामचरितमानस की अपनी प्रसिद्धि है। रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसीदास ने क्या किया, इस बात का वर्णन किया कि महादेव जो हैं वह किसका ध्यान करते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। महादेव के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री राम हैं। अब मैं एक बात बता दूं, जिस रामचरितमानस का निर्माण तुलसीदास जी ने जिस रामायण की बुनियाद पर, वाल्मीकि रामायण की बुनियाद पर किया है, आप पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भगवान श्री राम से लेकर जनक से लेकर दशरथ से लेकर जितने भी थे, सबके आराध्य महादेव हैं। लेकिन कहीं इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा कि महादेव जो हैं वह भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं। यह 16वीं शताब्दी के अंतर्गत 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जब भक्ति आंदोलन का समय है, समाज के अंतर्गत वैष्णव और शैवों के बीच में हो रहे मतांतर और युद्धों को, संघर्षों को शांत करने के लिए तुलसीदास जी के द्वारा उत्तर भारत के अंतर्गत रामचरितमानस की रचना के दौरान वहां पर इस प्रसंग को अपनी तरफ से जोड़ दिया गया कि महादेव किसका ध्यान करते हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं या भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। जबकि संपूर्ण रामायण, वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है, वह इस बात से भरा पड़ा हुआ है कि भगवान श्री राम और सबके आराध्य जो थे वो देवादिदेव महादेव थे। दूसरी बात अगर मैं आप सबसे कहूं तो जब तुलसीदास जी के विचारधारा की तरफ हम जाते हैं तो आप कहेंगे कि यहां पर तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस में तो चलो तुलसीदास जी ने डाल दिया, लेकिन शिव पुराण और अन्य पुराणों के अंतर्गत भी इस बात के बारे में चर्चा है। तो एक बात मैं बता दूं, मैं पुराणों की प्रामाणिकता को सदैव प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखता हूं। यह सब श्रुतियों के आधार पर चला, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, बार बार लोगों के द्वारा लिखा गया, और धीरे धीरे आज हम सब देख रहे हैं हमारे समक्ष शिव पुराण की एक लिखी हुई प्रति पढ़ी हुई, क्योंकि आज लिखने पढ़ने का युग है, सूचना तकनीकी का युग है, तो हम सबके पास शिव पुराण रखा पड़ा है। लेकिन आज से आप 500, 600, 700 साल पीछे जाइए, वहां पर लोग एक दूसरे को सुनाकर
श्रुतियों को, पुराणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते थे। तो उस दौरान भी जितने भी पुराण हैं सबके भीतर, चाहे वो वैष्णव हो, वैष्णवों ने शैवों के लिए और शैवों ने वैष्णवों के लिए अपनी अपनी बातों को घुसाने का प्रयास किया। जो जितने सक्षम थे उन्होंने वहां पर एडल्ट्रेशन किया, वहां पर अपनी अपनी बातों को जोड़ा। इस कड़ी में सबसे अधिक जोड़ने का काम किसी ने किया, तो वो किसने किया? वैष्णवों ने किया। वैष्णवों ने कैसे किया? क्योंकि प्रारंभ से ही वैष्णवों का जो सत्ता था, जो समाज का जो अधिकार था, समाज की जो सत्ता थी, वैष्णवों के हाथ में थी। एक बात बता दूं, शैविज्म की अपनी एक विडंबना है कि शैविज्म के पालन करने वाले समाज के सदैव निचले तबके के लोग थे। समाज के वो लोग थे जिनके पास धन धान्य नहीं है। क्योंकि शैविज्म एक ऐसा, शैविज्म यानी शिव की साधना, शिव की पूजा, महादेव की आराधना एक ऐसी पद्धति थी कि यदि कोई शमशान में भी रह रहा है तो महादेव की आराधना कर सकता है, और महल में भी रह रहा है तो महादेव की आराधना कर सकता है। तो हुआ यूं कि समाज के निचले वर्गों में ही शिव की आराधना सबसे अधिक वो जो थी लोकप्रिय थी। लेकिन वैष्णव समाज हमेशा से अधिक धनी, अधिक संपन्न रहा, क्योंकि समाज के जो बनिए वर्ग थे, जो समाज के व्यापारी वर्ग थे, उन्हें मध्यम मार्ग चाहिए था, और उसमें वैष्णवों का साथ दिया। और जब वैष्णवों का वर्चस्व हुआ तो जितनी भी लिपि बनी, जितनी भी प्रीतियां बनी, जितनी भी श्रुतियां आगे बढ़ी, जितनी भी पुस्तकों की रचना आगे हुई, उन सब के भीतर वैष्णवों ने शैविज्म को शिव के संदर्भ में, महादेव भक्तों के संदर्भ में शैव संप्रदाय के संदर्भ में जितना हो सका उन्होंने क्या किया? बढ़ा चढ़ा कर लिखा, ताकि वैष्णव स्वयं को ऊंचा दिखा सकें और शैव अपने आप को नीचा दिखा सकें। तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में समन्वय स्थापित करने के लिए यह लिख दिया गया कि महादेव जो हैं वो भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। ऐसा कोई प्रमाण वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता, और यही परंपरा बनती चली गई, क्योंकि कोई सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबका ग्राहक टूट जाएगा। सबको समाज के अंतर्गत खुश करना है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन शैवों को खुश करना है, महादेव के उन भक्तों को खुश करना है जिनको महादेव से अटूट प्रेम है। मैं फिर कहता हूं, भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों बराबर हैं अपने आप में, अगर मैं किसी की भी कम और ज्यादा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कहकर लोगों को बरगलाना कि महादेव जो शिव हैं वो भगवान श्री राम और विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, ये कहकर कहना लोगों को कि शिव जो है वो परम वैष्णव है। अब मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूं, मैं इस पर भी आगे बात करूंगा आपसे कभी अन्य वीडियो में। शिव परम वैष्णव है, तो शिव परम वैष्णव, अगर शिव परम वैष्णव है, चलो मान लिया शिव परम वैष्णव है, तो वैष्णव तो दारू नहीं चढ़ता, वैष्णव को तो मांस नहीं चढ़ता, वैष्णव तो शमशान को शुद्ध मानता है। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तो शिव परम वैष्णव कैसे हो गए? इसी दक्ष ने, जो कि दक्ष प्रजापति जो कि वैष्णव था, भगवान देवाधिदेव महादेव के इन्हीं सब आचरणों को ध्यान में रख करके उन्होंने समाज से बाहर कर दिया था। तो मिलाने वाली बातें, कहते हैं ना कि इतने तरीके से बात करना है, जो महाराज जी लोग हैं इतने तरीके से बात करेंगे कि खुद को यह भी साबित कर देंगे कि महादेव के वो परम भक्त हैं, महादेव की बड़ी भक्ति रही है, लेकिन अब राधा कृष्ण में उनका हृदय गूंजता है, तो वो आज भी महादेव कह रहे हैं कि नहीं, तुम क्या करो, वैष्णव 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 करते 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 धीरे 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 शैविज्म को खत्म कर दें। आप सबको एक बात मैं बताऊं, शैविज्म की परंपरा अब लोगों के अंदर समाप्त हो गई है। शैव नहीं बचे हैं, शैव की बात कर रहा हूं मैं, शैव नहीं बचे। शैव कहने का मतलब शरीर के 28-29 जगह पर त्रिपुंड धारण करता हूं। शैविज्म का अपना एक पद्धति है। आपको पता है, लोगों के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय का इतना प्रभाव है कि शैविज्म, शिव की पूजा भी अब वैष्णव आधार पर होने लगी। शिव की पूजा भी वैष्णव आधार पर होने लगी। शैव धीरे धीरे गौण होता जा रहा है और शैव की पद्धति में वैष्णव पद्धति का समावेश होता जा रहा है। जिनको गहन अध्ययन होगा शैविज्म का, क्योंकि ये सब बातें अत्यंत विकट है, अत्यंत व्यापक है, इसको किसी छोटी सी वार्ता में समाहित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि अपने अस्तित्व को बचाना। यदि आप शैव हैं और शिव के परम भक्त हैं और शिव के नाम पर, महादेव के नाम पर यदि नरक भी भोगने के लिए तैयार है, तो मैं इसको शैव मानता हूं। अगर आपके अंदर भक्ति नंदी की तरह है, कनप्पा की तरह है, परशुराम की तरह है, ये वही परशुराम है जो भगवान श्री राम से जाके लड़ गए। कौन है भाई? जिसने भगवान शिव का धनुष चढ़ा दिया, उन्हें डर नहीं लगा।
तो कहने का मतलब क्या है, यदि तुम्हारी भक्ति अटूट और अखंड और कहते हैं ना उसे कि शुद्ध है, तो एक बात याद रखिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मैं तो कहता हूं खुलेआम कि अगर महादेव मुझे इन सभी वक्तव्यों और उनके प्रेम में दिए गए इन सभी दलीलों के लिए अगर मुझे नरक भी दे देंगे, प्रभु मैं आपके प्रेम में सहर्ष नरक स्वीकार करता हूं। मुझे नहीं चाहिए फिर शिव लोग, आप मुझे बार बार नरक में डालते रहिएगा, लेकिन जो प्रेम का भाव है, जो सत्य है, मैं बोलता रहूंगा। तो महादेव किसका ध्यान करते हैं? महादेव कहीं से भी भगवान श्री राम का ध्यान नहीं करते, महादेव कहीं से भी श्री हरि विष्णु का ध्यान नहीं करते। महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के नियंता हैं। उन्हीं से सृष्टि का सृजन होता है, अंत में सृष्टि प्रलय होकर उनमें और भगवती में समाहित हो जाता है। तो सृजन के दौरान ब्रह्मा के कार्य, विष्णु के कार्य, अन्य देवी देवताओं के कार्य का वो निरीक्षण करते हैं, ध्यान के माध्यम से सब पर उनका नियंत्रण रहता है और इस समस्त सृष्टि के लीला का संचालन कर रहे होते हैं आंखें मूंद कर भगवती के माध्यम से। तो शिव अगर आंखें मूंद कर बैठा है तो एक बात याद रखिएगा, वो आपको देख रहा है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आंखें मूंदिए और एक बार शिव का ध्यान करिए। मैं दावा करता हूं यदि आपके अंदर भक्ति होगा और सच्चे हृदय, आप तुरंत शिव के उस आंख मूंदे हुए जो स्थिति है, जो समाधि और साधना की स्थिति है, आप उस कैलाश पर्वत पर जाकर सीधे जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, महादेव श्री राम का ध्यान नहीं करते। राम के आराध्य महादेव हैं। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को पलट कर देख लीजिए। तुलसीदास जी ने अपने कविताई में, अपने प्रेम में इन सभी वक्तव्यों को जोड़ा और वो भी ठीक थे, क्योंकि उस समय इतना संघर्ष बढ़ गया था कि नागा साधु लोग वैष्णवों की हत्या करने लगे। और करेगा ही जब आप बार बार आप किसी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। नागा साधु शिव के उपासक, महादेव के उपासक हैं। अब वैष्णव आकर बिना मतलब घुसपैठ करेंगे और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो मार काट मचेगी ही मचेगी, क्योंकि जो अपने आराध्य से प्रेम करता है वो अपने आराध्य का हो जाता है। तब यह समन्वय स्थापित करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे वक्तव्यों को जोड़ा। अन्यथा जो वास्तविक वाल्मीकि रामायण है उसमें कहीं भी इस तरह के वक्तव्यों का कोई परिचर्चा नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वाल्मीकि, यहां पर सिर्फ और सिर्फ श्री तुलसीदास जी के द्वारा जो वक्तव्य जोड़े गए हैं उसी का परिणाम है कि समाज के अंतर्गत लोग इस वक्तव्य को कहने लगे हैं। और होता क्या है ना, पढ़ने की क्षमता सबके अंदर समाप्त हो गई है। लोग मूल प्रीतियों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ अब कोई सुना दे, कोई महाराज जी कुछ भी आकर अंटसंट बक कर चला जाए और कथा वाचन कर दे, अपना नोट कमाए, पैसा कमाए और दुनियादारी जाए भाड़ में और अस्तित्व जाए भाड़ में, सैविजम जाए भाड़ में। किसी को कोई मतलब नहीं। एक बात आपको बता दूं, अगर आप शैव है ना, तो मैं बता दूं शैव की वास्तविक परंपरा का भी निर्धारण आप सही से नहीं कर रहे। अब शैव भी वैष्णव के रूप में अपने शैविज्म का ग्रहण करने लगे। पूर्ण शुद्ध शैव रहना बहुत मुश्किल हो गया। और मैं कहूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं ना शुद्ध शैव, मेरी आवाज, मेरी वाणी में देख लीजिएगा। यह शुद्ध शैव का निशानी है, कट्टर शैव की निशानी है। अपने शिव के अलावा कोई नहीं। तो आप कहोगे आप तो बड़े कट्टर हो गए, आप तो सनातन को बांटने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं सनातन को बांट नहीं रहा हूं। जिस दिन सनातन को आवश्यकता होगी ना, उन वैष्णवों के साथ कदम ताल मिलाकर लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए हम लड़ेंगे, अपने पहचान के लिए संघर्ष करेंगे। और जो सत्य है उस सत्य को हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप में भी मैं बता दूं कि वास्तव में शिव के प्रति प्रेम है, तो प्रेम तो एक से होगा ना। तुम्हारे भीतर द्वंद है कि नहीं उस प्रियतम को भी चाह लें और बगल में क्या है, कोई और पसंद आ गया उसे भी चाह लें। इसको प्रेम थोड़ी कहोगे, इसको गोरख धंधा कहोगे, इसे दरअसल द्वंद कहोगे, इसे दरअसल दगाबाजी कहोगे। मेरे शब्दों में मैं कहूं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। जो कोई होता है तो सिर्फ एक का होता है। और आप भी अगर सिर्फ देवादिदेव महादेव के हैं तो मैं आप सबको नमन करता हूं। शैव का उद्धार हो। एक बात याद रखिएगा, इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण शैव और शाक्त से हुआ है और इस सृष्टि को बचाएगा भी शैव और शाक्त, बचाना भी शैव और शाक्त को है। एक बात बताइए ना, भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर लिया। रावण भी शैव और भगवान श्री राम के साथ लड़ने वाले जो हनुमान जी थे वो किसके अवतार थे, किसके अंश थे? रुद्रांश थे। तो रुद्रांश के कारण ही भगवान श्री राम जीत पाए, अन्यथा जीत नहीं पाते भगवान श्री राम। तो मैंने अपना वक्तव्य आप सबके समक्ष रखा। महादेव भगवान श्री राम का ध्यान नहीं करते, महादेव राम राम का नाम नहीं लेते,
महादेव विष्णु का ध्यान नहीं करते, महादेव अपने द्वारा बनाए गए समस्त सृष्टि का ध्यान करते हैं। आंखें मूंद कर संपूर्ण संसार पर निगाह रखे हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड पर, अनंत कोटि ब्रह्मांड पर ध्यान गड़ाए हुए कौन क्या कर रहा है। आप पर भी ध्यान गड़ाए हुए, सावधान रहिएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। विजम की जय हो, साहेब का उद्धार हो।